नमस्कार। हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में सुख प्राप्त करना और शांत रहना। हर व्यक्ति, चाहे वो इस अर्थ पे ना कहीं रह रहा हो, चाहे इंडिया में रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, हर व्यक्ति अपने सुख और शांति इन दोनों को प्राप्त करने की अभिलाषा लेके ही पैदा होता है। उसके सारे पूर्वकृत जो कर्म है ना, वो सिर्फ इसी इच्छा और इसी आधार पर होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुख और शांति में पहले तो अपने माइंड में ही आप लोग क्लियर कर लो, दोनों में अंतर है। सुख होता है शारीरिक और शांति मिलती है आपको आत्मिक। तो दोनों बातों में फर्क है, तो दोनों का इलाज भी डिफरेंट है, दोनों को प्राप्त करने के तरीके भी डिफरेंट है। अगर आपको एसी में बैठा दिया जाए गर्मी में, भयंकर चिलचिलाती गर्मी में, तो आपकी शारीरिक जो सुख होगा ना, उसकी कल्पना नहीं कर सकता कोई। और आपके मन पर कोई जब आपको जब कोई धोखा मिलता है, जो चोट पहुंचती है, और उसके बाद आपको सीधा परमात्मा के मंदिर में या कहीं शांत जगह पे बिठा दिया जाए, तो आपकी आत्मा में काफी हद तक हीलिंग शुरू हो जाती है या नहीं? यानी दोनों का डिफरेंस और दोनों के उपाय। तो हम इस बात को पहले समझ लें कि सुख और शांति क्या चीज है। जब ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, तब आपको उसका उपाय मिलेगा। इलाज बीमारी पता चलने के बाद ही तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल उलझ जाएं और समझ ही नहीं। हम कंफ्यूज तभी तो होते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सुख और शांति डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। इन दोनों के लिए प्रयास भी डिफरेंट होते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि सुख जो है वो परमात्मा की प्राप्ति में है, परमात्मा के ऊपर विश्वास करने में है। अगर आप भगवान पर विश्वास करोगे तो आपको आधे से ज्यादा सुख तो वैसे ही मिल जाएगा और मन हो जाएगा बहुत शांत। आपके आप हर कर्म में परमात्मा की मर्जी को देखने लगोगे। आपको एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी कहानी है, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगी। एक राजा थे जो बहुत अहंकारी और घमंडी थे। तो हर वक्त वो जब भी कोई डिसीजन लेते थे ना, तो उनको लगता था कि वही ईश्वर है, वही वो ही परमात्मा है। और हालांकि ये बात सत्य भी है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में राजा को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। लेकिन राजा का घमंडी हो जाना, तो वो एक नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करने लगता है राज्य में। लेकिन जो वो मंत्री थे, उनके जो सलाहकार थे, उसका नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे, क्योंकि ये पंचतंत्र की कहानी है और विष्णुगुप्त विष्णु शर्मा ही आई थिंक उनके पंचतंत्र के लेखक भी थे। भगवान विष्णु के भक्त थे। हरि की इच्छा, हरि की इच्छा। अरे वो हर चीज में, अगर कोई बीमारी भी घर में आ गई तो कहते थे परमात्मा की इच्छा है, वरना किसी की औकात नहीं कि कोई किसी को बीमार भी कर सके। तो जब इस लेवल का विश्वास उनका दृढ़ था, तो मजाल है उनको कोई तंग कर सके। ऐसे में राजा को बड़ी चिढ़ होती थी। वो जरा जरा सी बात में कहते थे भगवान की इच्छा है, आप राजा परेशान मत हो। वो हर किसी को यही सलाह देने बैठ जाते थे। तो राजा ने कहा इसको तो उठा के जेल में डालने वाला हूँ, और वो उठा के उसको जेल में डाल देते हैं। तो अब राजा जी उसके पास गए और बोले अब बोल मंत्री। तो कहता है ये भी प्रभु की ही इच्छा है महाराज, आप विश्वास करो। राजा ऐसे परेशान मन से, खिन्न भाव से ना वापस आ जाता है राजमहल, और अगले दिन शिकार पे निकल जाता है। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी, पर मैं चाहती हूँ एक बार इसको मैं फिनिश कर दूं, फिर हम बात करते हैं। तो जब राजा जंगल में जाते हैं, वहां कबीले वाले उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ के सोचते चलो आज तो राजा जी की बलि दी जाए, हमारी माता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले 2 दिन पहले ये घटना होती है, उंगली कट जाती है जब वो अपने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तलवारबाजी की और की। अगले दिन ही उनको जाना होता है शिकार पर। अब राजा का घोड़ा उनको ऐसी जगह ले जाता है और रिटर्निंग उनके लिए मुश्किल हो जाती है। वो भटक जाते हैं उस पूरे जंगल में रात उस घोड़े के साथ। तो जब वो भटकते हैं, भूखे प्यासे इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं, देखते हैं कोई नहीं है उनके आसपास, क्योंकि घना जंगल था। अब राजा को पकड़ लेते हैं कुछ कबीले वाले। कबीले वाले उनको पकड़ते हैं तो सोचते हैं चलो भाई आज तो बहुत अच्छी आसामी हमें मिली है, बहुत अमीर व्यक्ति के हम हमारे देवता को बलि देंगे। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो तो घबरा जाते हैं, लेकिन परमात्मा की इच्छा, उनकी उंगली कटी हुई देखकर, क्योंकि जब वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनकी उंगली में कट लग गया था। जब ऐसा हुआ
और जब वो कटी हुई उंगली देखी तो उन्होंने समझ लिया कि नहीं, ये हमारे देवता को हम इनकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी तो फिंगर नहीं है। जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो दौड़ते हुए मंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो परमात्मा की ही इच्छा थी, वरना अगर मेरी उंगली सही सलामत होती तो आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होता। तो मंत्री को उन्होंने पूछा, मंत्री तुम यहाँ जेल में हो तो तुम परेशान हो, ये कौन से प्रभु की इच्छा थी? तो मंत्री ने कहा, महाराज अगर आप मेरे को जेल में नहीं डालते तो डेफिनेटली मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता, और आपकी तो उंगली कटी हुई थी लेकिन मैं सही सलामत था, मुझे उठा करके सीधा बलि दे दी जाती। तो ये दोनों ही चीजें परमात्मा की इच्छा पर निर्भर हैं। मंत्री की ये बात पूर्णतः स्वीकार कर ली कि हाँ, परमात्मा की इच्छा में ही हमारी इच्छा अगर हो तो इससे बड़ा सुख और शांति आपके जीवन में आपको मिल ही नहीं सकती। आपको कोई चीज, आपको कोई भौतिक वस्तु आपको शांत नहीं कर पाएगी अगर आप ये जान लो कि परमात्मा की इच्छा ही सब कुछ है। थैंक यू so much for listening my videos. Bye bye.